हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल स्टोनो नॉलेज पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो पे हम बात करेंगे 100 वर्ड प्रति मिनट की हिंदी डिक्टेशन संख्या 11, जो कि सभी स्टोनोग्राफर एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर दोस्तों, ज़्यादा देर ना करते हुए यह डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। लद्दाख में पैंगोंग झील के उत्तरी और दक्षिणी छोरों में चीनी सैनिकों की वापसी का सिलसिला यही बताता है कि आखिरकार चीन की अकड़ ढीली पड़ी। यह अच्छा है कि चीन को कुछ देर ही सही समझ आ गया कि वह सीमा पर दादागिरी नहीं दिखा सकता। वह इसे भूल नहीं सकता कि गलवान घाटी में उसकी सेना के दुस्साहस का भारतीय सेना ने किस तरह मुंह तोड़ जवाब दिया था। अकड़ दिखा रहे चीन का ढीला पड़ना भारतीय सेना के शौर्य और भारत सरकार की दृढ़ता का परिचायक है। चीनी सेना जिन इलाकों से पीछे हटने को तैयार हुई, उन्हें चीन अभी तक अपने कब्जे वाला क्षेत्र बता रहा था। साफ है कि उसके झूठ का भी पर्दाफाश हुआ, चूँकि अभी इस पर सहमति बनी है कि पैंगोंग झील के छोरों से दोनों देशों की सेनाएं पुरानी स्थिति में लौटेंगी। इसलिए भारत को सतर्क रहना होगा। यह सतर्कता तब तक जारी रखनी होगी जब तक चीन अन्य क्षेत्रों से अपनी सेनाओं को पिछले साल अप्रैल की स्थिति में नहीं ले जाता। भारत को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उनकी सैन्य टुकड़ियाँ वहाँ तक गश्त करने में समर्थ हो जहाँ तक पहले करती थीं। यह सुनिश्चित किए बगैर भारतीय सेना को उन इलाकों से पीछे नहीं हटना चाहिए जहाँ पहुंचकर उसने बढ़त कायम की। पैराग्राफ। मौजूदा हालात में चीन पर एक सीमा से अधिक भरोसा नहीं किया जा सकता। उसने खुद अपनी हरकतों से भारत का भरोसा खोया है। यदि वह संबंधों में सुधार के लिए वास्तव में इच्छुक है, तो फिर उसे सीमा विवाद सुलझाने में तत्परता और गंभीरता दिखानी होगी। अगर वह सीमा विवाद सुलझाने के लिए आगे नहीं आता, तो उसके इरादों को लेकर संदेह कायम रहना स्वाभाविक है। भारत का जोर केवल सीमा विवाद झुलसाने पर ही नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर अभियान को गति देने पर भी होना चाहिए। चीन का सही तरह सामना तभी किया जा सकता है जब भारत आर्थिक रूप से और समर्थ बने। यह समय की मांग है कि भारत चीन के साथ अपने व्यापारिक घाटे को कम करने के लिए सक्रिय और सजग रहे। इसमें आम जनता भी हिस्सेदार होनी चाहिए। यह विचित्र है कि सीमा पर तनाव घटाने को लेकर चीन से जो सहमति बनी, वह राहुल गांधी को रास नहीं आई। उन्होंने बिना विचारे यह बेतुका सवाल दाग दिया कि सरकार अपनी ज़मीन चीन की कब्जे में क्यों जाने दे रही है। आखिर जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यह कह रहे हैं कि हम अपनी 1 इंच ज़मीन भी किसी को नहीं लेने देंगे, तब फिर उसकी उलट व्याख्या करना राजनीतिक शरारत नहीं है तो और क्या है। पैराग्राफ। राज्य के उच्च शैक्षणिक संस्थानों की सार्थकता तभी साबित हो सकती है जबकि वे छात्रों को शिक्षा देने के साथ ही उनकी आकांक्षाओं को विस्तार देने का प्रयास भी करें और उनकी प्रतिभा के अनुसार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। प्रदेश सरकार ने इसी उद्देश्य को सामने रखकर सभी राज्य विश्वविद्यालयों व 20 इंजीनियरिंग कॉलेजों में स्टार्टअप केंद्र खोलने का फैसला किया है।
जो न सिर्फ छात्रों को नई सोच के आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, बल्कि उन्हें स्वरोजगार का लक्ष्य हासिल करने का भी दिशा भी दिखाएंगे। प्रत्यक्ष तौर पर यह प्रयोग रोजगार मूलक नज़र आता है, लेकिन इसके पीछे युवाओं का आत्मबल बढ़ाने की धारणा भी निहित है। इन सभी स्टार्टअप केंद्रों में वे सभी जरूरी संसाधन रहेंगे जो नए विचारों को मूर्त रूप देकर उन्हें नवप्रयोग में तब्दील करने में भी मदद करेंगे। वस्तुतः नए विचार ही नए प्रयोगों के लिए प्रेरित करते हैं और इसी से कुछ अलग करने की आकांक्षा और लक्ष्य निश्चित कर आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है। इस तथ्य की गंभीरता को भी समझा जाना चाहिए कि यदि एक युवा स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ाता है तो वह स्वयं को एक संस्था के रूप में विकसित कर लेता है, जिसका लाभ प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पूरे समाज को मिलता है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने लगभग 8 महीने पहले राज्य में स्टार्टअप नीति को मंजूरी दी थी और इसके बाद से उच्च शिक्षा हासिल रहे युवाओं की सोच भी बदलनी शुरू हुई है। इस नीति में प्रोत्साहन के तहत की पूंजीगत अनुदान व सरकारी खरीद में वरीयता समेत अनेक सहूलतें दी गईं। वर्तमान में प्रदेश के 24 स्टार्टअप केंद्र चल रहे हैं, जिनकी संख्या 5 साल में 117 की जानी है। इसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उच्च शिक्षा विभाग के साथ ही प्राविधिक शिक्षा, कृषि शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, एमएसएमई तथा आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग को दे दी गई है। बुंदेलखंड और पूर्वांचल को इसका विशेष लाभ मिलेगा क्योंकि ये अन्य क्षेत्रों की तुलना में पिछड़े हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी यह वीडियो देख सकें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।